जमाने के दुश्मन गुलामी के राही, लगे फेरने इस वतन पर स्याही। विदेशों में करते वतन की बुराई, समर्थन में जिनके खड़े सीजेआई। नमस्कार, मैं जनमता शिवम गौतम और मैं बात कर रहा हूं आज सोनम वांगचुक और उसके सरबराह राहुल गांधी की। सोनम वांगचुक जब से गिरफ्तार हुआ तब से ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आसानी से इस व्यक्ति को एनएसए में जिसे गिरफ्तार किया गया है जमानत दे देगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। पिछले 6 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी। कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की संवैधानिक याचिका डाली थी और उसकी सुनवाई की थी जो 2 जजों की पीठ ने, जिसमें थे जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया। इन दोनों की पीठ ने इस मामले को केंद्र सरकार को नोटिस भेजने के बाद में 14 अक्टूबर के लिए टाल दिया था। हालांकि कहा तो सोमवार के लिए गया था, लेकिन 14 अक्टूबर यानी आज के लिए इस सुनवाई को टाला गया था। आज इस मामले में उम्मीद थी कि सुनवाई होगी, लेकिन अब बेंच ने इस सुनवाई को कल के लिए टाल दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कहें कि एक जो इकोसिस्टम है वो चाहते हुए भी सोनम वांगचुक को बेल नहीं दिला पा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि जिस तरीके से पिछले 2-4 महीनों में देश के अंदर खासकर सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और ये जो अन्यायपूर्ण पूरे देश में व्यवस्था फैली हुई है, इसके खिलाफ जो आक्रोश है, उसके बाद अब उन लोगों को ये पता है कि इतनी आसानी से राहुल गांधी के चहेते कांग्रेस की पार्टी के नेता के बेटे सोनम वांगचुक को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। हालांकि इस मामले में पैरवी तो कपिल सिब्बल ही कर रहे हैं और सिब्बल को इस बात के लिए जाना जाता है कि वो किसी को भी किसी भी मामले में जमानत दिला सकते हैं, बाहर करा सकते हैं। और ये अकेले सिब्बल के बारे में नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी और ऐसे और भी तमाम वकील हैं जो अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खड़े हो जाए तो फिर जज उनकी ही बात पर सहमत होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस देश की जनता की ताकत है और जनता की जो ताकत होती है वो ऐतिहासिक प्रमाण है कि उसके आगे बड़ी बड़ी शक्तियां भी खड़ी नहीं रह पाती। आज इस मामले में अगर टाल मटोल हो रहा है, 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत जनता की ही है, आप सब लोगों की है। नहीं तो इस मामले में 6 अक्टूबर को ही सोनम वांगचुक को जमानत दे गई होती। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि कब तक ऐसा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिब्बल और जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो इस मामले में कोई ना कोई ऐसी तरकीब तो निकाल ही लेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसको जमानत दे देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये 2 जजों की बेंच सोनम वांगचुक की जमानत की याचिका को, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस की याचिका को खारिज कर देती है, तो हो सकता है सिब्बल फिर से 3 या ज्यादा जजों की बेंच के सामने यहाँ पर फिर दूसरा मामला या दूसरी याचिका दायर करें, जिसके माध्यम से सोनम वांगचुक को बेल दिलाने की कोशिश की जाए। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है ये बहुत पावरफुल है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैठ बनी हुई है और इसके आगे किसी की नहीं चलती है। जैसा अभी पिछले अगर साल 2 साल की बात करें, राहुल गांधी को जिस तरीके से हर मामले में जमानत मिल जाती है, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, उसके साथियों मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत दी गई, तमाम नियमों कायदों को ताक पर रखा गया। पीएमएलए जिसमें ईडी के मामले में जमानत मिलना मुश्किल होता था, उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। तीस्ता सीतलवाड़ का केस सभी को याद है कि पहले 2 जजों की बेंच ने जमानत देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर उसमें 3 जजों की बेंच बनाई गई और 3 जजों की बेंच ने
तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत दे दी। और ये सब 2-3 घंटे के अंदर ही हुआ था, छुट्टी वाले दिन हुआ था। तो ये जो भाई भतीजावाद, वंशवाद और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम का तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट में कितने गहरे तक समाया हुआ है, ये इसको इस बात से समझा जा सकता है।